जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक मास की कथा का अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरुजी शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था और क्यों। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र ने अमृत निकाला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम भी शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाने का प्रयास करो। धस्मर आज्ञा लेकर चला गया इंद्र की सभा में। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी गोद में स्थान ही क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण मैंने उससे सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे लाल हो गया और अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपना सारा जोर लगा दिया। वह पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्यों के पास जाने लगा और सबको अपने युद्ध में शामिल करने लगा। शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में भी उसने डेरा जमा लिया और अपने सेना को वहां उतार दिया। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ के देवता उसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर सबको जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने को क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता फिर कैसे जीवित हो रहे हैं। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित होगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत पर के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ देखकर भयभीत हो गए। वो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। सबसे पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। सागर पुत्र अमरावती नगरी में सुख से रहने लगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।